हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य तिवारी। आज के इस वीडियो में मैं आपको सक्सेसफुल ट्रेडर्स के कुछ कोट्स को एक्सप्लेन करूंगा। डिटेल में समझेंगे उस कोट्स का मतलब क्या है और कोशिश करेंगे कि उन कोट्स को हम अपने जीवन में उतार सकें। एज अ ट्रेडर हमें खुद को इम्प्रूव करना है और इम्प्रूव करने का हर मौका हमें गंवाना नहीं चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए और सीखना चाहिए हर एक चीज़ से। तभी हम शायद एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। एलेक्जेंडर एल्डर, इनका एक कोट है, द गोल ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेडर इज टू मेक द बेस्ट ट्रेड्स, मनी इज सेकेंडरी। देखो, अगर आप डॉक्टर हो तो आपका काम क्या होगा कि आप अपने ऑपरेशन को बेस्ट तरीके से करो, ताकि वहाँ पे कोई रिस्क हो ही ना, ऑपरेशन में कोई गलती की गुंजाइश ना हो, आपसे कुछ गलती ना हो, आप पेशेंट को ठीक कर पाओ। आपका फोकस इस पे होगा कि आप ऑपरेशन बढ़िया से करो। आप चिकित्सा, जो भी आपका क्लाइंट है, जो भी आपका मरीज है, उसका चिकित्सा आप अच्छे से करो एज अ डॉक्टर। एज ए इंजीनियर आप कोशिश करोगे कि आप जो भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उस प्रोजेक्ट में कोई गड़बड़ी ना हो, सारे डिज़ाइंस बढ़िया से हो, सारा काम बढ़िया से हो। इट मीन्स आप फोकस करोगे प्रोसेस पे कि मैं एक अच्छा इंजीनियर बनूं, मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूं। और अगर आप एक अच्छे डॉक्टर बन जाओगे, अच्छे इंजीनियर बन जाओगे, तो सिंपल बात है, आपको पैसा मिलेगा। उसी तरीके से एक ट्रेडर का काम है कि वो बढ़िया से ट्रेड्स ले। जो ट्रेड ले रहा है उसमें वो देखे कि वो कोई गलती तो नहीं कर रहा, कहीं वो स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहा, कहीं वो क्वांटिटी ज़्यादा तो नहीं रख रहा, कहीं वो ग्रीड में तो नहीं आ रहा, कहीं वो फियरफुल तो नहीं हो रहा। तो एज अ ट्रेडर अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने ट्रेड्स पे ध्यान देना है कि आप बढ़िया ट्रेड्स लो। हर दिन समय के साथ आप इम्प्रूव करो खुद को। ठीक है, तो द गोल ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेडर इज टू मेक द बेस्ट ट्रेड्स। बेस्ट ट्रेड्स लेने का कोशिश करो जो कल ट्रेड लिया था आपने, कल जो गलती किया था उन गलती को आज आप ना दोहराओ। कल से बेहतर बनो आप। एज अ ट्रेडर आपको कल से बेहतर बनना है। तो अगर आप बेहतर बनोगे, आप बेहतर ट्रेड लोगे, तो कल जो गलती करा था वो गलती आज नहीं दोहराओगे, तो ज्यादा चांस होगा कि आप ज्यादा पैसा कमाओगे। तो ट्रेड्स सही जाएंगे तो पैसा ऑफ कोर्स आएगा। तो अलेक्जेंडर एल्डर कहते हैं कि यू शुड फोकस ऑन टेकिंग और मेकिंग द बेस्ट ट्रेड्स, मनी इज सेकेंडरी, मनी विल फॉलो यू। ओके, तो फोकस ऑन टेकिंग योर ट्रेड, फोकस ऑन योर ट्रेड्स, focus on your system, focus on your process. Now second, Peter Borish, we want to perceive ourselves as winners, but successful traders are always focusing on their losses. रिटेल ट्रेडर जो होता है या फिर जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल नहीं होते हैं, उनके साथ पता है क्या दिक्कत होता है? वो लॉस को देखना ही नहीं चाहते हैं, और लॉस को ना देखने के चक्कर में वो लॉस को होल्ड करते हैं, इस सोच में कि ये प्रॉफिट में आ जाएगा, और लॉस वाला ट्रेड उनको और लॉस देके जाता है। इट मीन्स वो छोटा लॉस ना लेके बड़ा लॉस लेते हैं। सो पीटर बॉरिश कह रहे हैं कि आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको फोकस करना है कि आप छोटे लॉस लेके निकल जाओ। अपने लॉसेस पे फोकस करो और ट्राई करो कि उन लॉसेस को आप छोटा रखो। अगर आप लॉसेस वाले ट्रेड्स को होल्ड करोगे तो वो और ज़्यादा लॉस दे देगा। इसीलिए लॉसेस वाले ट्रेड्स को जल्दी कट करना है। और ये एक स्किल है, हाउ टू कट योर लॉसेस शॉर्ट। इट इज़ अ स्किल, और ये आप समय के साथ सीखोगे। तो आप फोकस करो कि आप अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करना चालू करो। कैसे, इसको सीखो कि आप कैसे अपने लॉसेस को एक्सेप्ट कर सकते हो, छोटा लॉस कैसे आप ले सकते हो ताकि बड़ा लॉस ना हो। ओके, तो वी वांट टू परसीव आवरसेल्फ एज विनर, बट सक्सेसफुल ट्रेडर ऑलवेज फोकस ऑन द लॉसेस। चेक करो कि लॉस क्यों हुआ था, क्या कारण था, क्या गलती करा था आपने, उस गलती को दोबारा मत दोहराओ। और लॉसेस को जितना जल्दी छोटा लॉस हो सके एक्सेप्ट करना चालू करो। अगर आपको 50,000 का लॉस हो रहा है, तो अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो 1 लाख का लॉस हो जाएगा।
तो 50,000 पे एक्सेप्ट कर लेना बेहतर है 1 लाख पे एक्सेप्ट करने से. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द लॉसेस. एज अ गुड ट्रेडर हमें फोकस करना है कि मैं अपना लॉस जल्दी से जल्दी कट करना सीखूं. नाउ तीसरा, in this business if you are good you are right 6 time out of 10. You are never going to be right 9 times out of 10. पीटर लिंच क्या कहते हैं कि ये जो बिजनेस है, जो ट्रेडिंग है, ये एक बिजनेस है जिसमें अगर आप 10 में से 6 बार भी सही होते हो तो आप बहुत बढ़िया ट्रेडर हो. और याद रखना आप कि आप 10 में से 9 बार तो सक्सेसफुल नहीं हो जाओगे, या 8 बार सक्सेसफुल नहीं हो जाओगे, या फिर सोच रहे हो कि 10 ट्रेड लूंगा और 10 में से 10 मेरे प्रॉफिट में आ जाएंगे, जो मैंने टारगेट सोच रखा है वो टारगेट मेरे को मिल जाएगा. ऐसा नहीं होगा. ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी. यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड और विन रेट इन सब को आपको ध्यान में रख के ट्रेड करना है. और अगर आप 10 में से 6 बार भी सही जाते हो, अगर आप 10 में से 6 बार भी प्रॉफिट लेते हो, और प्रॉफिट लेते हो तो ज़्यादा प्रॉफिट लेते हो, लॉस करते हो जो 4 बार और वो कम लॉस करते हो, तो एट द एंड में आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे. तो पीटर लिंच कहते हैं कि आप एक अच्छे ट्रेडर हो अगर आप 6 बार सही हो जाते हो 10 बार में से. और याद रखना कि आप 9 बार या 10 बार सही नहीं हो जाओगे 10 बार में से. तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखने का कोई फायदा नहीं है. आप अपने आप को बुद्धू बना रहे हो, आप अपने आप को पागल बना रहे हो. फोकस करो, लॉस लेना सीखो, 4 बार लॉस लेना सीखो. और जब लॉस ले रहे हो तो कोशिश करो कि वो लॉस कम से कम हो. इस पे आपको ध्यान देना है कि जो आप लॉस लोगे, लॉस तो लेना है, पर जो लॉस लोगे वो कम से कम हो. इस पे आपको फोकस करना है. और जो प्रॉफिट आप लोगे वो ज्यादा से ज्यादा हो. सो इन दिस बिजनेस इफ यू आर गुड यू आर राइट 6 times out of 10. यू आर नेवर गोइंग टू बी राइट 9 times out of 10. सो आशा करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ रही होगी कि आपको फोकस करना है. 6-7 बार आप 10 ट्रेड लेते हो तो 6 बार 7 बार आप सही हो जाओ, आप प्रॉफिट में आ जाओ. और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का जब आप सही हो रहे हो, और जब आप गलत जा रहे हो तो कम से कम गंवाने का. दिस इज द राइट वे टू ट्रेड. नाउ being a successful trader also takes courage. The courage to try, the courage to fail, the courage to succeed, and the courage to keep on going when the going gets tough. सक्सेसफुल ट्रेडर के अंदर करेज होना चाहिए यार, बहुत ज्यादा करेज होना चाहिए. मैं तो कहूंगा ट्रेडिंग इज द हार्डेस्ट स्किल दैट यू कैन एक्वायर. बहुत हार्ड स्किल है. करेज चाहिए, करेज ट्राई करने का, करेज फेल होने का, और जब फेल होगे आप अपने आप को, अपने इमोशन को आप कैसे हैंडल करोगे उसका करेज होना चाहिए आपके पास. जब लॉस होता है आपके आंख के सामने, आपका पैसा जाता है, तो जो फील होता है उसको हैंडल कैसे करना है. द करेज टू सक्सीड कि मुझे जीतना है, मुझे प्रॉफिटेबल होना है, इसका करेज होना चाहिए आपके पास. ट्रेडिंग का प्रोबेबिलिटी ये है कि ऑलमोस्ट 99% पीपल लूज मनी इन ट्रेडिंग, ओनली 1% मेक द मनी. तो उस 1% में आने के लिए करेज चाहिए कि मैं आ सकता हूं, मैं उतना मेहनत करूंगा, मैं सारे प्रॉब्लम्स को झेलूंगा, मैं सीखूंगा. सो सक्सेसफुल होने के लिए यू विल रिक्वायर करेज. करेज टू ट्राई, करेज टू फेल, करेज टू सक्सीड, एंड द करेज टू कीप ऑन गोइंग व्हेन द गोइंग गेट्स टफ. जब आपका लॉस हो रहा होगा लगातार 4 बार 5 बार 6 बार, तो उस पल में भी अपने स्ट्रेटजी पे, खुद पे भरोसा करना कि यार चलो ठीक है, मैं सीख के अपने आप को इम्प्रूव करूंगा और मैं प्रॉफिटेबल होऊंगा. बहुत बड़ी बात होती है कि जब अब सब अपोजिट जा रहा होगा, जब आप जो सोच रहे होगे वो नहीं हो रहा होगा, और तब भी जब आप खुद पे भरोसा कर रहे हो, दैट इज द टाइम जब आपको सबसे ज्यादा खुद पे भरोसा करना होता है. अगर आप कर रहे हो तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे यार, कोई नहीं रोक सकता. जब आप इतना मेहनत कर रहे हो, जब आप इतना करेज आपके अंदर, जब आप इतना रिस्क ले सकते हो, जब आप अपने आप को इतना संभाल सकते हो, अपने इमोशंस को इतना कंट्रोल कर सकते हो, और इतने दुख में, इतने जब सब चीज़ आपके अपोजिट जा रहा है तब भी आप अपने आप को ये कन्विंस कर रहे हो कि आप अगला ट्रेड लोगे विथ गुड रिस्क मैनेजमेंट, विथ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड, तो समझ लो यार यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल ट्रेडर. सो इट रिक्वायर्स करेज टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर मेरे भाई. नाउ सक्सेसफुल ट्रेडिंग डिपेंड्स ऑन द 3 M: माइंड, मेथड एंड मनी.
सक्सेसफुल ट्रेडिंग 3 चीज पे डिपेंड करता है। पहला माइंड, आपका माइंड, साइकोलॉजी। दूसरा मेथड कि कौन सी स्ट्रेटजी आप यूज कर रहे हो, और तीसरा पैसा, कितना कैपिटल है आपके पास। यही 3 चीज चाहिए। आपका साइकोलॉजी सही होना चाहिए, आपका मेथड सही होना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए। बिगिनर्स फोकस ऑन एनालिसिस बट प्रोफेशनल्स ऑपरेट इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस। जो बिगिनर होता है वो केवल एनालिसिस सोचता है, वो यूट्यूब पे सर्च मारेगा बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी टू मेक मनी, बट वो ये नहीं देखता कि और भी 2 चीजें हैं जिस पे उसको ध्यान देना है। एक तो पैसा बचाने पे, दूसरा अपने साइकोलॉजी पे। तो ये 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सच कहूं तो मेथड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो ये तीनों चीजों पे फोकस करते हैं, माइंड, मेथड और मनी, तीनों पे। दे आर अवेयर ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी, देयर ओन फीलिंग्स एंड द मास साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट। उनको अपने फीलिंग्स का पता होता है, उन्हें पता होता है कि कैसे अपने फीलिंग्स को मैनेज करना है, कैसे अपने फियर को हटाना है, कैसे अपने ग्रीड को कंट्रोल में रखना है। दिस इज व्हाट साइकोलॉजी इज, कि आप अपने फियर को कंट्रोल कर पा रहे हो, आप अपने ग्रीड को कंट्रोल कर पा रहे हो। जब प्रॉफिट हो रहा है तो फियर में आके हम जल्दी प्रॉफिट बेच देते हैं, और जब लॉस हो रहा होता है तो ग्रीड में कि यार नहीं यार मैं प्रॉफिट में ही निकलूंगा, हम लॉस वाले को होल्ड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल करना, यहाँ पे अपने रूल्स के साथ स्टिक रहना, दिस इज व्हाट प्रोफेशनल्स डू। तो बिगनर तो केवल मेथड पे फोकस करता है, एनालिसिस खोजते रहता है इधर से उधर, और एनालिसिस से आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनोगे। यू विल बिकम सक्सेसफुल ट्रेडर बाय मैनेजिंग योर इमोशन, मैनेजिंग योर साइकोलॉजी। तो जो प्रोफेशनल है वो साइकोलॉजी को अपने मैनेज करता है, समझने की कोशिश करता है। वो ये समझने की कोशिश करता है कि जो मास साइकोलॉजी है ट्रेडर्स का, कि एक लेवल पे आने के बाद ट्रेडर्स कैसा बिहेव करते हैं, वो कोशिश करता है कि मैं उसको समझूं कि इस लेवल पे क्या हो सकता है, क्या ट्रेडर्स कर सकते हैं। दैट इज व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग मास साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडर्स। और मनी मैनेजमेंट, ठीक है, हर ट्रेडर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो काम करना होता है वो होता है मनी मैनेजमेंट, कि आप अपने पैसे को बचाओ। पैसा नहीं होगा तो आप ख़त्म हो जाओगे, आप बाहर हो जाओगे मार्केट से। ईच ट्रेडर नीड्स टू हैव अ मेथड फॉर चूजिंग स्पेसिफिक स्टॉक्स, ऑप्शंस और फ्यूचर्स एज वेल एज फर्म रूल्स फॉर पुलिंग द ट्रिगर। कि हर ट्रेडर को पता होना चाहिए कि मैं किस में ट्रेड करने वाला हूँ। कुछ स्पेसिफिक इंडेक्सेस होने चाहिए, कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स होने चाहिए, उसमें ही आप ट्रेड करोगे, बाकी और किसी पे आप ट्रेड नहीं करोगे। ये आपका डिसाइडेड होना चाहिए। आपको ये रूल्स आपके डिसाइडेड होना चाहिए कि आप कब एंट्री लोगे, कब एग्जिट करोगे, क्या रिस्क टू रिवॉर्ड होगा, क्या स्ट्रैटेजी होगा। हर चीज़ क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। सो डिसाइडिंग व्हेन टू बाय एंड सेल, आपको पता होना चाहिए कब बाय करना है, कब सेल करना है। मनी रेफर्स टू हाउ यू मैनेज योर ट्रेडिंग कैपिटल। देखो 3 चीज यहाँ पे बताया गया, माइंड, मेथड एंड मनी। माइंड इज साइकोलॉजी, आप कैसे अपने फियर ग्रीड को मैनेज करते हो। मेथड कौन सा, कब आप एंट्री लोगे, कब आप एग्जिट करोगे, क्या रूल्स होंगे, क्या रिस्क टू रिवॉर्ड होगा, ये सब चीज़ मेथड में आता है। और आता है मनी मैनेजमेंट, कि कितना रिस्क लेने वाले हो, पर ट्रेड क्या रिस्क होगा, कहाँ स्टॉप लॉस रखोगे, कितना एक ट्रेड में गंवाने वाले हो। ये सब चीज़ें क्लियरली आपका डिफाइंड होना चाहिए। कैपिटल प्रोटेक्शन आपका प्रायोरिटी होना चाहिए। हम जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो कैपिटल ही गंवा देते हैं, कैपिटल गंवा के बैठ जाते हैं, ट्रेडिंग नहीं कर पाते और अपने आप को ट्रेड नहीं ले पाते। तो आपका जो प्रायोरिटी होना चाहिए वो होना चाहिए कैपिटल प्रोटेक्शन, अंडरस्टैंडिंग मार्केट साइकोलॉजी, और फिर आता है कि क्या मेथड आप यूज़ कर रहे हो। तो आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। ये जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, इनकी कोट्स, इनके ये जो बातें हैं, ये आपके जीवन में कुछ मदद करेगा, आपको वैल्यू देगा, आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। इनको लाइफ में उतारो मेरे भाई। इन कोट्स को लिख के चिपकाओ दीवार के सामने, और ध्यान में रखो कि आपको किस पे फोकस करना है। आपको फोकस करना है प्रोसेस पे, एक अच्छा ट्रेडर बनने पे। प्रॉफिट्स आपको एक अच्छा ट्रेडर नहीं बनाएगा, आपको अच्छा ट्रेडर बनाएगा जब आप अपने सिस्टम को, आप अपने प्रोसेस को, आप मनी मैनेजमेंट को सही से फॉलो करोगे, जब आप अपने इमोशन को कंट्रोल करने सीख जाओगे। आज अगर लॉस भी हो रहा है तो क्या हुआ, अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे तो कल आप बहुत पैसा कमाओगे। सो ट्राई टू फोकस ऑन योर प्रोसेस। कोशिश करो कि आप जो कल थे उससे बेहतर आज बनो, कल जो ट्रेड लिया था उससे बेहतर ट्रेड आज लो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का गेम है, रिस्क टू रिवॉर्ड का गेम है, विन रेट का गेम है। जीत रहे हो तो कितना कमा रहे हो, हार रहे हो तो कितना गवा रहे हो, इसका गेम है। दिस इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग गाइज।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट हमारा भी ग्रोथ हो। थैंक यू सो मच गाइस।